हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे डाटा टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। देखिए, शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड का जो मेन मकसद होता है वो होता है अपनी टेबल में डाटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ठीक है, हम डाटा को अरेंज करके रख सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए, कमांड करने से के लिए आपको सबसे पहले अपनी टेबल को सिलेक्ट करना होगा। हमने ये टेबल सिलेक्ट कर ली, हमने इसको ऑफ कर देते हैं। हम सबसे पहले अपनी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ये मेरी टेबल है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले शॉर्ट के अंदर है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल। अगर मैं इस पर क्लिक करके शॉर्ट करता हूँ तो जो मेरी टेबल का पहला फील्ड है, जैसे मेरा इसमें जो पहला फील्ड है ना वो एम्प्लॉय कोड है टेबल का, तो ये एम्प्लॉय कोड के हिसाब से अरेंज करेगा। जैसे मैं लार्ज टू स्मॉल करता हूँ तो देखो 110 में जो राकेश है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसका डिपार्टमेंट फूड है, सैलरी 12,000 है, ये सबसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि एम्प्लॉय कोड ये सबसे लार्ज है। देखिए, और फिर 109 वाला 108 फिर उल्टा हो गया, यानी कि ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और जब ए टू जेड करूंगा तो भी ये पहले फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी टेबल को अरेंज करेगा। मैंने क्लिक किया, पहली फील्ड के अकॉर्डिंग इसने टेबल को अरेंज कर दिया। इसके बाद अगर मैं किसी और फील्ड के अनुसार अगर अपनी टेबल को अरेंज करके देखना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट कमांड होती है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये आ गया। आप मान लो नेम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है तो देखिए अपने आप यहाँ पे माई हेडर रोज इसको ऑन रखना है आपने। ये वैसे ऑटोमेटिकली ऑन ही रहता है बट फिर भी आप इसे ऑन रखो, क्योंकि जब इसको मैं ऑन रखूंगा ना तो ये सबसे पहली जो आपकी रो है उसको ये हेडर रो मान लेगा और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो जब मैं इसको अरेंज करूंगा ना तो ये पहले फील्ड के को भी ऊपर नीचे लेके चला जाएगा। तो इसको ऑन रखना है आपने। मुझे शॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग, मैंने नेम को सिलेक्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पूछ भी रहा है वैल्यूज है, सेल कलर के हिसाब से फॉन्ट की, मैंने कहा वैल्यूज ही है मेरे पास, वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है मुझे। और ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है, मैंने कहा ए टू जेड करना है। ओके किया और हमारी जो टेबल है वो अरेंज हो चुकी है। देखिए पहले जे, फिर एम ओ आर 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 और उसके बाद ये। तो ये इस तरीके से अरेंज कर सकता है। आप किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हो। मैंने फिर क्लिक किया एंड हमने कहा नेम के अकॉर्डिंग नहीं, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और डिपार्टमेंट ए टू जेड की जगह जेड टू ए करना है। ओके, तो देखिए पहले टी वाले सारे डिपार्टमेंट आगे, टॉयज के, फिर फूड्स के एंड देन क्लॉथ के सारे डिपार्टमेंट आगे। तो इस तरीके से ये अरेंज करता है। अब इसमें एक ऑप्शन और है, देन बाय। देखिए शॉर्ट जब मैं क्लिक करता हूँ ना, जैसे मैंने शॉर्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन एक जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। टॉय के 3 है, फूड के 4 है, क्लॉथ के 3 डिपार्टमेंट है। मैं चाहता हूँ कि जिनका डिपार्टमेंट सेम है तो ये क्या करे, उसकी सैलरी देखे, जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको पहले दिखाए। डिपार्टमेंट देखिए शॉर्ट बाय डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन जहाँ डिपार्टमेंट सेम आता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड लेवल पे क्लिक करूँगा। तो ये एक लेवल और ऐड कर दिया। शॉर्ट करेगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अगर डिपार्टमेंट सेम है किसी का तो ये देन बाय में जाएगा और उसकी सैलरी को चेक करेगा। और सैलरी मैंने कहा लार्ज टू स्मॉल, जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो पहले दिखाएगा और जिसकी सैलरी कम है वो बाद में दिखाएगा। अब ये प्रकार की जो सॉर्टिंग होती है ना देन बाय में, तो देन बाय सिर्फ तभी काम करेगा जब शॉर्ट बाय वाले फील्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे। तो चलिए अपने करके देखते हैं। ओके किया, देखिए पहला मेरा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग था तो पहले टी वाला, फिर एफ वाले, फिर क्लॉथ वाले हैं। अब इसमें भी देखो ये टी वाले में जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, जैसे मुकेश की सैलरी 12,000 थी, सबसे ज़्यादा थी, वो सबसे ऊपर है। फिर राम है, फिर ये। इस तरीके से फूड के अंदर हमारे पास 4 थे तो उसको भी इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ठीक है, और क्लॉथ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अपने क्लॉथ के अकॉर्डिंग भी जिसकी सैलरी ज़्यादा थी वो अरेंज कर दिया। अब बाय चांस जैसे कहीं पे मान लो ये देखो ये 2 फूड वाले हैं, इसमें दोनों की सैलरी 11,000 है, दोनों की सेम है, तो मैं एक और देन बाय लगा के इसको भी अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, शॉर्ट पे अगेन जाएंगे एंड उसके बाद मैंने कहा डिपार्टमेंट, इसको ए टू जेड कर दिया, मान लो मैंने ये लार्ज टू स्मॉल कर दिया। एक और मैंने देन बाय लिया, लेवल ऐड किया और इसमें सैलरी दूसरे में रखा और तीसरे के अंदर मैंने डाल दिया कि भी जनवरी की सेल के हिसाब से जिसकी ज़्यादा हो वो ऊपर दिखाए। ठीक है, सैलरी लॉर्ज सबसे पहले डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ए टू जेड, फिर सैलरी के अकॉर्डिंग लार्ज टू स्मॉल, और जहाँ सैलरी भी सेम आती है तो वो जनवरी की सेल के अकॉर्डिंग अरेंज करें। मैंने ओके किया। अब देखिए सी वाले सबसे ऊपर क्लॉथ, और क्लॉथ जिसकी सैलरी है ऊपर, फूड वाले चारों एक जैसे। अब इसमें देखो 12 12 11 के 2 थे तो इसमें जिसकी सेल ज़्यादा थी वो ऊपर है। तो इस तरीके से आप शॉर्टिंग कर सकते हो, अपनी टेबल को अरेंज कर सकते हो। क्लियर, तो ये शॉर्ट करने के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फिल्टर। फिल्टर कमांड का यूज किया जाता है अपनी जो टेबल है उसके रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। मतलब कुछ रिकॉर्ड छांट के आपको अलग करनी है, किसी दूसरी लोकेशन में रखनी है, यहीं पे ही करनी है, तो उसके लिए होगा।
अब ये काम कैसे करता है, मैंने टेबल पे ही कर्सर रखा, फिल्टर पे क्लिक किया, देखिए कहीं पे भी टेबल पे कर्सर रखोगे आपकी टेबल में देखो सबसे ऊपर ये हर फील्ड पे ये फिल्टर लग चुके हैं, ये देखिए। तो आप किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ इसमें सिलेक्ट ऑल को ऑफ करके सिर्फ क्लॉथ वाले देखने हैं, ओके, तो केवल क्लॉथ वाले शो कर रहा है, बाकी शो नहीं कर रहा। यहाँ जाके वापस सारे ऑन कर दो, सब दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। मैं नेम में जाता हूँ और मैं नेम में कुछ नेम को ऑन कर देता हूँ, कुछ को ऑफ कर देता हूँ, तो सिर्फ वही दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। यहाँ से क्लियर करके वापस आप इसको शो कर सकते हो। तो ये आपका इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। देखिए रैंकिंग के अंदर मान लो मैंने कहा सिर्फ एक्सीलेंट रैंकिंग वाले देखने हैं, तो एक्सीलेंट वाले 2 ही थे, वो आपको दिखा देगा। तो ये हम किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं मैंने, ठीक है। इसमें जैसे मान लो मैं चाहता हूँ जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है या 15,000 से ज़्यादा है, केवल 15 से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, तो हम कर देते हैं भी जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है केवल वही दिखाई दे। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से तो कर सकते हैं, बट यहाँ नंबर फिल्टर में जाएंगे एंड साथ में मैंने कहा ग्रेटर देन 10,000 कर देंगे, जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा और 12,000 से कम है, सिर्फ वो देखनी है मुझे, या 13,000 से कम है। 10,000 से ज़्यादा 13,000 से कम है, केवल वही रिकॉर्ड देखने, 13,000 वाला भी नहीं देखना। तो हम यहाँ एंड लगा के सैलरी इज लेस देन 30,000 ये लगा दिया और ओके कर दिया हमने। अब देखिए जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा और 13,000 से कम होगी, केवल वही रिकॉर्ड आपको शो होंगे, बाकी कोई भी रिकॉर्ड आपको शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी टेबल में एक फ़िल्टर को लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास है नॉर्मल फ़िल्टर लगाना। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि हम एडवांस फ़िल्टर से एक फ़िल्टर और लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है वो किसी दूसरी जगह पे शो, मतलब ये टेबल ऐसी की ऐसी रहे, और जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है उसकी टेबल ही अलग बन जाए। या सेल जनवरी की देखते हैं, जिसकी जनवरी की सेल्स हमारे पास 50 से कम है, उनको अलग टेबल में दिखाना है, या किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले एक कंडीशन लिखेंगे, मैंने कहा सेल और जैन, सेल जैन कितनी, मैंने कहा जिसकी सेल लेस देन होती है 50K, ये कंडीशन दे दी, सेल जैन लेस देन 50। अब मैं जाता हूं एडवांस फिल्टर में, ठीक है। एडवांस फिल्टर में फिल्टर लिस्ट, देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस सेम रहेगा आपकी टेबल, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया, लिस्ट रेंज आपकी सेम है। क्राइटेरिया हमने क्या दिया, क्राइटेरिया हमने ये दे दिया, मेरी कंडीशन ये है, लिस्ट रेंज आपकी टेबल होगी, क्राइटेरिया आपकी कंडीशन होगी। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूं तो इसने उसी जगह पे फिल्टर कर दिया, 50 से कम वाले 2 ही थे, ठीक है। बट अगर मैं अलग जगह करना चाहता हूं तो मैं वापस जाऊंगा, लिस्ट रेंज मैंने वापस टेबल सेलेक्ट करके दी, क्राइटेरिया रेंज मेरी वही है, कॉपी टू अनदर लोकेशन को ऑन करो, इस पे कर्सर रखो, जगह बताओ और ओके कर दो। अब जिनकी सेल जनवरी में 50 से कम थी वो आपकी एक अलग टेबल में अरेंज हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास फिल्टर लगाना। तो जब अपने फिल्टर लगाते हैं तो देखिए फिल्टर के अंदर हमारे पास कंडीशंस भी आ जाती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का ऑप्शन भी दे देता है ये आपको। तो ये फिल्टर वाले ऑप्शन भी काफ़ी सारे आपके यूजफुल रहते हैं। तो ये हमारी आज की कमांड थी, शॉर्ट एंड फिल्टर। थैंक यू।